भारत में सोने का क्रेज किसी से छिपा नहीं है। शादी ब्याह से लेकर फेस्टिव सीजन तक गोल्ड की चमक हर घर तक पहुंचती है। लेकिन इस बार सरकार ने सोने के कारोबार पर सख्त नजर रखी है। दरअसल कई ज्वेलर्स ड्यूटी फ्री गोल्ड आयात कर रहे थे लेकिन पूरा निर्यात नहीं कर रहे थे, जिससे देश का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा था। अब सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है और कहा है कि 120 दिन में एक्सपोर्ट करो वरना ड्यूटी फ्री गोल्ड की छूट खत्म। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस गोल्ड की जो कीमतें हैं वो आगे जाकर और बढ़ने वाली हैं? क्या सोने में निवेश अब और ज्यादा महंगा बनेगा? इसी पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए डिटेल में आपको बताती हूँ क्या कुछ है ये सरकार की तरफ से पहल। तो सरकार ने सोने के निर्यात नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब जो ज्वेलर्स एक्सपोर्टर्स ड्यूटी फ्री गोल्ड या बिना टैक्स वाला सोना आयात करते हैं, उन्हें ये सोना 120 दिनों के अंदर निर्यात के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें किसी तरह की डेडलाइन बढ़ाने की छूट नहीं मिलेगी। ये नया नियम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT ने जारी किया है ताकि उन कंपनियों पर रोक लगाई जा सके जो इस स्कीम का गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्यों सख्त किए गए हैं नियम। तो पिछले कुछ महीनों में भारत का गोल्ड इंपोर्ट यानी कि सोने का जो आयात है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। सितंबर 2025 में भारत ने 9.6 अरब डॉलर का सोना आयात किया, जबकि अगस्त में ये जो नंबर्स थे, जो आंकड़ा था, सिर्फ 4.6 अरब डॉलर था। यानी एक महीने में सोने का आयात डबल हो गया। अब इसी वजह से भारत का ट्रेड डेफिसिट यानी कि जो व्यापार घाटा है वो भी 13 महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, 32.15 अरब डॉलर। सरकार का इस पर कहना है कि कुछ ज्वेलर्स ड्यूटी फ्री गोल्ड आयात करते हैं लेकिन उसका पूरा निर्यात नहीं करते। इससे न सिर्फ सरकार को टैक्स नुकसान होता है बल्कि देश में सोने की मांग और डॉलर आउटफ्लो भी बढ़ जाता है। अब ये जो नया नियम सरकार लेकर आई है उसका क्या कहना है, वो क्या कहता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो ज्वेलर्स जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत सोना आयात करते हैं उन्हें 120 दिनों के निर्यात में उसको पूरा करना होगा। पहले ये समय सीमा बढ़ाई जा सकती थी लेकिन अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। प्लैटिनम या सिल्वर से जुड़ी चीजों के लिए समय सीमा 180 दिन रखी गई है। यह नियम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के तहत लागू किए गए हैं। अब इसका असर जो इन्वेस्टर हैं गोल्ड के और मार्केट है गोल्ड का, उस पर क्या पड़ेगा, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो पहला असर पड़ेगा सोने की कीमतों पर। जब आयात पर सख्ती होगी तो मार्केट में सप्लाई थोड़ी घट जाएगी। इससे घरेलू कीमतें कुछ समय के लिए बढ़ सकती हैं, खासकर अगर फेस्टिव डिमांड जारी रही तो। दूसरा जो असर पड़ेगा ज्वेलरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा दबाव। अब ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को कम से कम ऑर्डर पूरा करना होगा, जिससे उनके वर्किंग कैपिटल पर असर पड़ सकता है। जो एक्सपोर्टर्स पहले लंबे टाइम तक गोल्ड होल्ड करके दाम बढ़ने का इंतजार करते थे, उनके लिए ये मॉडल अब मुश्किल बढ़ा देगा। तीसरा असर है निवेशकों के लिए संकट। अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं जैसे गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड या ज्वेलरी, तो आने वाले महीनों में कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सोना अभी भी एक सेफ हेवन है, एक स्टेबल ऑप्शन है। अब बात करते हैं फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, आगे क्या हो सकता है। तो सख्त नियमों से सोने के आयात में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और फर्जी एक्सपोर्टर्स पर रोक लगेगी। अगर ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत बढ़ती है तो भारत में दाम और ऊपर जा सकते हैं। वहीं सरकार का मकसद है कि सोना सिर्फ निवेश या बचत का जरिया रहे, स्पेकुलेशन यानी कि सट्टेबाजी का ना बने। आने वाले महीनों में सरकार सोने की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग को भी और ज्यादा मजबूत कर सकती है। इस बीच सोने को लेकर एक बड़ी खबर और सामने आई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सोने की नई खोज की गई है। कंकरिया क्षेत्र में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों ने 3 किलोमीटर तक फैले सोने की भंडार की पुष्टि की है। ये इलाके की तीसरी सोने की पुष्टि वाली जगह बन गई है, जिससे रोजगार और निवेश के अब नए अवसर खुल सकते हैं। ये तीसरी पुष्टि की गई है सोने की जगह की। इससे पहले भूकिया और जगपुरा क्षेत्र में भी सोने की खोज हो चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार इस नई खोज से न सिर्फ क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार ने अब नई नीलामी प्रोसेस शुरू कर दिया है और इच्छुक कंपनियों को 3 नवंबर तक बोलियां लगाने का मौका मिलेगा। इस खोज के साथ ही राजस्थान भारत के प्रमुख सोने उत्पादक केंद्रों में से एक बन सकता है। चलिए वापस से आते हैं हम अपनी खबर पे, जो सरकार ने सख्ती की है गोल्ड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। तो सरकार का ये जो फैसला है, ये जो कदम है, वो सिर्फ नियमों की सख्ती नहीं बल्कि एक संतुलित आर्थिक सुधार है ताकि देश में गोल्ड ट्रेड ट्रांसपेरेंसी बने और फिजूल का आयात भी रुक जाए। अब निवेशकों के लिए क्या कुछ संकेत है, क्या कुछ साइन है? तो सोना अब भी भरोसेमंद है, लेकिन हर उछाल पर तुरंत खरीदारी करने से बचे। थोड़ा सा टाइम ले लें, थोड़ा सा वक्त दे दें और मार्केट को समझे और लॉन्ग टर्म गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को आप बनवा सकते हैं।